कल्पना बहन, ओ कल्पना बहन, कहाँ हो? ये लो, आप यहाँ आराम से बैठकर चाय पी रही हो और मेरे हलक से कुछ नीचे नहीं जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा आपसे कैसे पूछूं, पर पूछना तो पड़ेगा ही। क्या रेखा के घर पर सब कुछ ठीक तो है? कल्पना जी की पड़ोसन बिंदु जी पूछती हैं। कल्पना जी आश्चर्य से बोली, बिंदु बहन, पहले आकर आराम से बैठिए। और एकाएक आपको मेरी रेखा की याद कैसे आ गई? और आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि उसके घर पर सब ठीक है कि नहीं? आप तो बड़ी बाजार गई थी ये कहकर कि पुराने पायल बिछिया देकर नई पायल लूंगी। फिर ये बीच में मेरी रेखा कहाँ से आ गई? बिंदु जी बोली, अब मैं आपको क्या बताऊं। मैं उसी दुकान में एक किनारे में बैठी थी तो मेरे पीठ के पीछे कोई अपने जेवर बेचने की बात कर रहा था। मुझे आवाज़ तो रेखा की ही लगी। मैं ठीक से देख नहीं पाई, पर मुझे लगता है वो रेखा ही थी। औरत अगर अपना जेवर बेचे, इसका मतलब तो यही हुआ कि घर पर कोई विपत्ति आई है। वैसी बड़ी बाजार के बगल में उसका ससुराल है ना। बेटी का नाम सुनते ही कल्पना जी का चेहरा मुरझा गया। वहीं उनकी बहू नेहा बैठी थी। नेहा बोली, बिंदु चाची, आपके पास क्या प्रमाण है कि वो दीदी ही थी? कल्पना जी बोली, बहू चुप रहो। जब बिंदु बहन कह रही हैं कि उन्होंने रेखा को कहते सुना है, तो क्या वो झूठ बोलेंगी? यहाँ बहस करने से अच्छा है कि तुम उसे फोन लगाती और उसका हालचाल पूछती, उसके मन की परेशानी को जानने की कोशिश करती। पर नहीं, तुम्हें तो हर बात का प्रमाण चाहिए। नेहा बोली, मम्मी जी, दीदी के लिए आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ, पर अफवाहों में आकर इतनी जल्दी परेशान मत हो जाइए। अगर दीदी को कुछ परेशानी होती तो सबसे पहले वो अपनी परेशानी आपसे साझा करती। माँ से अच्छी सहेली और कोई नहीं होती। बिंदु चाची कह रही हैं कि उन्होंने दीदी को देखा नहीं, बस उन्हें लग रहा है। क्यों चाची? नेहा के आत्मविश्वास को देखकर बिंदु चाची भी सकपकाई और बोली, देखो बहू, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। अब अच्छा समय हमेशा साथ दे ये जरूरी तो नहीं। अरे बुरा वक्त कब आ जाए कौन जानता है। नेहा बोली, चाची, अपनी अफवाहों की दुकान मेरे घर आकर मत खोला कीजिए। किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा भी मत बोलिए। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। कल्पना जी चिंता में बैठी थी तो बिंदु चाची बोली, कल्पना बहन, आपकी बहू कुछ ज्यादा ही बोलती है। चलो, मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। भगवान आपका और आपके परिवार का भला करे। इतना कहकर वो तो चली गई, लेकिन जो चिंगारी लगा गई उसकी तपन में कल्पना जी चिंता में बैठी थी कि बेटी को फोन करूं कि ना करूं। देखते ही देखते शाम हो गई। नेहा के पति मानव दफ्तर से लौट कर आए। माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर नेहा से बोले, क्या बात है, आज क्या सास बहू में कहासुनी हो गई कि तुम रसोई में हो और माँ शाम से गुमसुम बैठी हैं? नेहा ने पूरी बात बताई तो मानव बोले, अगर माँ को चिंता हो रही थी तो तुम फोन करके दीदी से बात कर लेती। नेहा बोली, पतिदेव, आप जानते हैं मैं अफवाहों में विश्वास नहीं रखती, प्रमाण में विश्वास रखती हूँ। 2 दिन पहले ही मेरी दीदी से बात हुई थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर भी आप कहते हैं तो मैं बात कर लेती हूँ। ऐसा ना हो कि आपकी अनुपस्थिति में मैं बात करती और बात उल्टा मुझ पर ही आ जाती। इतना कहकर नेहा ने अपनी ननद को फोन लगाया। कैसी है दीदी? कितने दिन हो गए आप आई नहीं है, और जीजा जी से भी हमारी बातचीत नहीं होती है। घर पर सब ठीक तो है? रेखा बोली, क्या बात है नेहा, तुम इस तरह से मुझसे क्यों पूछ रही हो? 2 दिन पहले ही तो हमारी बात हुई थी। जब तुम इस तरह से बात करती हो तो मुझे वहाँ की चिंता होती है। क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? नेहा ने फोन मानो को दे दिया। फिर मानो ने रेखा को पूरी बात बताई। रेखा बोली, मानो, तुम कब से अफवाहों में विश्वास करने लगे? कम से कम अपनी पति ही सीख लो। जब तक वो प्रमाण नहीं देखती विश्वास नहीं करती है। और माँ को तो तुम जानते ही हो, वो बिंदु चाची की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं। बिंदु चाची का तो यही काम है, इधर की बातें उधर करना। और अगर मुझे कोई परेशानी होती तो पहले मैं माँ को बताती। तुम ठहरो, मैं माँ से बात कर लेती हूँ, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। और रेखा ने कल्पना जी को फोन किया। कुछ घंटे बाद जब नेहा खाना लगाने लगी तो कल्पना जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बोली, मम्मी जी, प्रमाण मिल गया? कल्पना जी बोली, बहू, तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? जब बेटी की माँ बनोगी
तब बेटी की चिंता समझ में आएगी। नेहा बोली, मम्मी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, पर किसी की बातों में इतनी जल्दी मत आया कीजिए। फिर सबने मिलकर खाना खाया। समय बीता। कुछ रोज तक बिंदु चाची का आना जाना बंद हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, चुगलखोरी करने वाले लोगों को पेट में दर्द तब तक होता रहता है जब तक वो इधर की बात उधर न कर लें। एक रोज बिंदु चाची मौका देखते ही कल्पना जी के पास आकर बैठ गईं और इधर की बात उधर करने लगी। कल्पना बहन, क्या आपकी बहू का मायका इसी शहर में है? कल्पना जी बोली, नहीं, बहू का मायका तो इंदौर में है। आप क्यों पूछ रही हैं? बिंदु चाची बोली, कुछ घंटे पहले मेरा बेटा बाजार गया था। कह रहा था नेहा भाभी न जाने किसके साथ मोटरसाइकिल पर घूम रही थी, क्योंकि मानो भैया तो 4 व्हीलर से नीचे बात नहीं करते हैं। मुझे लगा हो सकता है कोई मायके वाला मिल गया होगा। खैर छोड़िए, आप सुनाइए, रेखा कैसी है? कल्पना जी का दिमाग ठनका। फिर रेखा का नाम आते ही बोली, बिंदु बहन, मेरी बेटी बहुत सुखी है। आपने उस दिन तो बेकार में मुझे डरा ही दिया था। आप अपनी बेटी की खबर सुनाइए। सुना था उसकी सास के साथ उसका झगड़ा हो गया था और दामाद बाबू आपकी बेटी को यहाँ छोड़कर चले गए। अभी भी यही है या ससुराल चली गई? जैसे अपनी बेटी पर बात आई, बिंदु जी नाक मुंह बनाकर बोली, कल्पना बहन, मेरी चाय का समय हो गया है। आपके घर पर तो बहू भी नहीं है जो चाय बनाकर पिला दे, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। कुछ घंटे बाद नेहा बाजार से अपने ममेरे भाई राजीव के साथ लौटी। राजीव को देखकर कल्पना जी बोली, अरे राजीव कहाँ मिल गया? राजीव बोला, आंटी जी, मेरा ट्रांसफर यहीं हो गया है। दीदी को मैंने बताया था, पर दीदी को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो तो अचानक बाजार में मुझे मिल गई, तो सोचा यहाँ आकर आपसे भी मिल लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चाय पीकर राजीव वापस चला गया। शाम में कल्पना जी नेहा से बोली, बहू, क्या बाजार में तुम राजीव के साथ घूम रही थी? नेहा ने आश्चर्य से देखा और बोली, अरे नहीं मम्मी, इतना सारा सामान लेकर मैं टैक्सी का इंतजार कर रही थी। राजीव की नज़र मुझ पर पड़ी, फिर बाकी की खरीदारी उसने अपनी मोटरसाइकिल से करवा दी। पर आप ये सब बात क्यों पूछ रही हैं? दोनों बात कर रही थी, तभी मानव आ गया। तो कल्पना जी बोली, अब दूसरे देखेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम भाई के साथ घूम रही हो या किसी और के साथ? बिंदु बहन आई थी, वही कह रही थी कि उनके बेटे ने कहा कि तुम किसी और के साथ घूम रही थी। नेहा बोली, मम्मी जी, दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, पर आपको तो जीभ चलाने की आदत सी हो गई है। नेहा नाराज होकर चली गई। कल्पना जी मानव से बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बहू नाराज होकर चली गई? मानव बोला, माँ, उसके कहने का मतलब ये है कि कुछ महीने पहले ही दीदी के लिए बिंदु चाची ने अफवाह फैलाई थी। उसका प्रमाण नेहा ने आपको दे दिया। आज उन्होंने नेहा के बारे में कहा, अगर राजीव नहीं आते तो इसका मतलब आप मान जाती कि वो किसी और के साथ घूम रही थी। माँ, अफवाहों पर नहीं, प्रमाण देखा करो, वरना हमारे घर की हालत भी बिंदु चाची के घर जैसी हो जाएगी। क्या आप यही चाहती हैं? इतना कहकर मानो खाना खाकर चला गया। बिंदु चाची की एक खासियत थी, जब भी वो अफवाह फैलाती थी तो कुछ दिन तक शांति से बैठती थी कि आग लगी है तो कितना धुआं उठ रहा है, और जब माहौल शांत हो जाता तो वह फिर से जायजा लेने आ जाती थी। एक रोज नेहा और मानो छत पर बैठे चाय पी रहे थे और नीचे कल्पना जी मसाले सुखा रही थी। बिंदु चाची आई और बातों ही बातों में बोली, कल्पना बहन, क्या बात है? बेटे और बहू से झगड़ा चल रहा है क्या? वो ऊपर बैठे हैं, आप नीचे बैठी हो। कल्पना जी को बेटे की बात याद आई। उन्होंने कहा, बिंदु बहन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बहू बेटे से मेरा झगड़ा हुआ है? बिंदु चाची बोली, अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। कल्पना जी गुस्से में बोली, नहीं, जब आपने कहा है तो मुझे प्रमाण दीजिए, और अगर आपके पास प्रमाण ना हो तो कुछ भी मत कहा कीजिए। मेरे बहू बेटे की अभी उम्र है अकेले बैठने की। क्या बुढ़ापे में हर वक्त बेटे बहू के बीच में घुसकर बैठना जरूरी है? मैं ऐसी सास बिल्कुल नहीं हूँ, और जो सास ऐसा करती है उसके बेटे बहू घर का एक कोना उनके लिए छोड़ देते हैं। बताइए, मैं क्या गलत कह रही हूँ? आप तो खुद ही भुक्तभोगी हैं। बिंदु चाची बोली, कल्पना बहन, मैं तो आपका भला चाहती हूँ, इसीलिए कह रही थी।
तभी उधर से नेहा मानो के साथ आई और बोली, बिंदु चाची, आपके जैसे भला चाहने वाले अगर 2-4 पड़ोसी हो जाएं तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपके पास हमारे परिवार की किसी बात का प्रमाण ना हो तो यहाँ उस बात को दोहराइएगा नहीं। अब आई है तो चाय पीकर ही जाइएगा। इतना कहकर नेहा मानो के साथ अंदर चली गई। बिंदु चाची कुछ कहती उससे पहले ही कल्पना जी बोली, बिंदु बहन, हमारी उम्र हो गई है तो हमें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, और मैं नहीं चाहती कि मेरी हालत आपके जैसी हो जाए, तो मुझे इन अफवाहों से दूर ही रखिए, क्योंकि अब मैं अफवाह नहीं प्रमाण में विश्वास रखती हूँ। चलती हूँ, संध्या की आरती का समय हो गया है। बिंदु चाची इशारा समझ गई और अपनी अफवाहों की टोकरी लेकर चली गई। अब कल्पना जी भी अफवाहों को छोड़कर प्रमाण पर विश्वास रखती थी। तभी तो बिंदु चाची का आना जाना कम हुआ और सास बहू के इस रिश्ते में रूपांतरण की नई शुरुआत हुई। फिर रिश्ता घनिष्ठ होता चला गया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।